सोचिए, एक आदमी को गोली मारकर दफना दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद वही आदमी दोबारा जिंदा हो गया। पॉल को अचानक अपने सिर के ऊपर से हवा गुजरती हुई महसूस होती है। वह हाथ लगाकर देखता है और उसके सिर में एक बड़ा सा छेद है। उसे याद आता है कि सिर्फ एक दिन पहले किसी ने उसके सिर के पीछे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पॉल अचानक मुर्दा घर की टेबल पर दोबारा जिंदा हो चुका था। वह धीरे धीरे टेबल से नीचे उतरता है। तभी मुर्दा घर का इंटर्न डैनी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसे वो अपनी आंखों से मरा हुआ देख चुका था। डैनी के होश उड़ जाते हैं। पहले तो वह बार बार उल्टी करने लगता है और फिर डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पॉल उसका फोन उठाता है और अपनी पत्नी को कॉल करता है। वह जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही फोन उठता है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी की आवाज नहीं बल्कि एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। पॉल तुरंत सब समझ जाता है। उसे किसी ने मार डाला था और उसकी पत्नी के पास पहले से ही कोई दूसरा आदमी था। गुस्से में पॉल डैनी को थप्पड़ मारकर होश में लाता है और उसे धमकी देता है कि वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद पॉल सीधे अपने घर पहुंचता है। वह अपनी पत्नी को एक तरफ धकेलता है और उसके प्रेमी को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी पीछे से उस पर हमला कर देती है। पॉल गुस्से में पास पड़ी एक चीज उठाकर उस आदमी को सबक सिखाने ही वाला होता है। तभी अचानक उसकी पत्नी अपने प्रेमी को बचाने के लिए पॉल के शरीर में चाकू घोंप देती है। पॉल बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसका पत्नी का प्रेमी भी उसे एक बार और चाकू मार देता है। इसके बाद दोनों मिलकर पॉल की लाश को सुनसान जंगल में फेंक आते हैं। उन्हें लगता है कि अब पॉल हमेशा के लिए मर चुका है, लेकिन कुछ ही देर बाद पॉल फिर से जिंदा हो जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वह वापस उसी मुर्दा घर में जाता है और डैनी से मदद मांगता है। इस बार डैनी बेहोश नहीं होता, बल्कि वह एक खतरनाक संभावना समझ जाता है। शायद पॉल के पास बार बार मौत से वापस लौटने की ताकत है। पॉल डर जाता है। अगर दुनिया को उसकी इस ताकत के बारे में पता चल गया तो लोग उसे इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब प्रयोग समझकर पकड़ सकते हैं। लेकिन पॉल कोई आम आदमी भी नहीं था। वह शहर के सबसे बड़े गैंग का नंबर 2 का आदमी था। सालों से लोगों को ब्याज पर पैसे देने के धंधे से उसने करोड़ों की दौलत जमा की थी और अपना सारा पैसा उसने एक गुप्त जगह पर छिपा रखा था। पॉल डैनी से कहता है कि वह वहां जाकर उसका पैसा ले आए। बदले में वह उसे पैसों का बड़ा हिस्सा देने का वादा करता है। दोनों उस जगह पहुंचते हैं। डैनी दरवाजे के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला